इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हर महीने लाखों मोटरसाइकिल्स और स्कूटर्स बिकते हैं। कस्टमर्स के पास मोटरसाइकिल और स्कूटर के कई सारे ऑप्शंस भी हैं यहाँ पर, लेकिन इन्हीं सारे ऑप्शंस में से कुछ मोटरसाइकिल और स्कूटर ऐसे हैं जिन्हें लोग खरीदना पसंद नहीं करते, इनको अवॉइड करते हैं। इन गाड़ियों के ना बिक पाने के पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि इनमें से कुछ गाड़ियों का अच्छा ना होना, अच्छी है भी तो जिन कंपनियों की ये गाड़ियां हैं वो कंपनी अच्छी नहीं है, उसकी सर्विस अच्छी नहीं है, या फिर गाड़ी ओवर प्राइस्ड है, बेहतर पैकेज प्रोवाइड नहीं कर पा रही है सेगमेंट के हिसाब से। इस तरह के कई सारे कारण होते हैं कि इन गाड़ियों को अवॉइड किया जाता है। किसी भी वजह से अगर गाड़ी बिकती नहीं है, लोगों को सड़कों पर चलती हुई नहीं दिखती है, तो लोग उसे अवॉइड करना शुरू कर देते हैं, उस पर ट्रस्ट नहीं करते। सड़कों पर ना दिखने की वजह से उसके पार्ट्स भी कम मिलते हैं, रीसेल वैल्यू भी अच्छी नहीं मिलती। कुल मिलाकर इन गाड़ियों को खरीदने पर आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई एडजस्टमेंट तो करना ही पड़ता है। तो चलिए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से 15 मोटरसाइकिल और स्कूटर्स हैं जो पिछले 3 महीनों में सबसे कम बिके हैं पूरे के पूरे भारत में। 15th पोजीशन पर है रॉयल एनफील्ड की 650 ट्विंस। एक है इंटरसेप्टर 650 और दूसरी है कॉन्टिनेंटल जीटी 650। ऐसा नहीं है कि ये दोनों गाड़ियां खराब हैं, बेकार हैं, इसलिए बिक नहीं पाती। असल में इन दोनों गाड़ियों की प्राइस रेंज थोड़ी ज्यादा है, ज्यादातर लोगों के बजट में ही ये मोटरसाइकिल नहीं आ पाती, जिसकी वजह से सेल्स इसकी कम है। पिछले 3 महीनों में इन दोनों गाड़ियों की मिलाकर 3,112 यूनिट्स ही बिक पाई हैं। इंटरसेप्टर आपको एक्स शोरूम प्राइसेस के हिसाब से 2.66 लाख रुपीस से शुरू होकर 2.87 लाख रुपीस तक की मिल जाती है, जबकि कॉन्टिनेंटल जीटी 2.82 लाख रुपीस से शुरू होकर 3.03 लाख रुपीस की मिल जाती है। 14th पोजीशन पर है यामाहा FG25। पिछले 3 महीनों में इस गाड़ी की 3100 यूनिट्स ही बिकी हैं। एक्स शोरूम प्राइसेस के हिसाब से ये 1.52 लाख रुपीस की मिल जाती है। 13th पोजीशन पर है KTM की ड्यूक 250। पिछले 3 महीनों में इसकी 2725 यूनिट्स ही बिक पाई हैं। एक्स शोरूम प्राइसेस के हिसाब से ये गाड़ी 2.08 लाख रुपीस की मिल जाती है। 12th पोजीशन पर है बजाज की एवेंजर 220। इसकी 2487 यूनिट्स ही बिक पाई हैं। एक्स शोरूम प्राइसेस न्यू दिल्ली के हिसाब से ये 1.17 लाख रुपीस से शुरू होकर 1.22 लाख रुपीस तक की मिल जाती है। 11th पोजीशन पर है एक नई ब्रांड की मोटरसाइकिल हुस्कवर्ना। इसकी 2461 यूनिट्स बिकी हैं। एक्स शोरूम प्राइसेस के हिसाब से ये 1.84 लाख रुपीस तक की मिल जाती है। 10th पोजीशन पर है पियाजियो की अप्रिलिया SR 125। इसकी 2421 यूनिट्स ही बिक पाई हैं पिछले 3 महीनों में। एक्स शोरूम प्राइसेस के हिसाब से ये 95,000 रुपीस तक की मिल जाती है। 9th पोजीशन पर है डोमिनार 400। मैं डोमिनार 250 की बात नहीं कर रहा हूँ, उसका सेल्स फिगर थोड़ा बेहतर है, लेकिन डोमिनार 400 काफी कम बिकी है पिछले 3 महीनों में, मतलब कि जुलाई, अगस्त और सितंबर में इसकी 2406 यूनिट्स ही बिक पाई हैं। एक्स शोरूम प्राइसेस के हिसाब से ये 1.97 लाख रुपीस तक की मिल जाती है। 8th पोजीशन पर है रॉयल एनफील्ड की हिमालयन। इस तरह की गाड़ी अक्सर कम ही बिक पाती हैं, क्योंकि ये डेली रूटीन लाइफ में चलाने के लिए नहीं बनी होती हैं, ये प्रॉपर ऑफ रोडिंग करने के लिए बनी हुई होती हैं, इसलिए ज्यादातर लोग इसे नहीं खरीदते। इस गाड़ी की 2287 यूनिट्स ही बिक पाई हैं। एक्स शोरूम प्राइसेस के हिसाब से ये 1.91 लाख रुपीस से शुरू होकर 1.96 लाख रुपीस तक की मिल जाती है। 7th पोजीशन पर है KTM की ड्यूक 390। इसकी 2231 यूनिट्स बिकी हैं। 2.58 लाख रुपीस की एक्स शोरूम प्राइसेस के हिसाब से ये मिल जाती है। 6th पोजीशन पर वापस से पियाजियो की दूसरी गाड़ी आ जाती है एप्रिलिया SR 160। 3 महीनों में इसकी 1585 यूनिट्स ही बिक पाई हैं। एक्स शोरूम प्राइसेस के हिसाब से ये 1.04 लाख रुपीस से शुरू होकर 1.12 लाख रुपीस तक की मिल जाती है। 5th पोजीशन पर आई है TVS की RR 310। ये एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड स्पोर्ट बाइक है। इसकी भी प्राइसिंग थोड़ी ज्यादा है, इसलिए लोगों के बजट में ये ज्यादातर नहीं आ पाती। 2.48 लाख रुपीस की मिलती है एक्स शोरूम न्यू दिल्ली के हिसाब से, और यही वजह है कि पिछले 3 महीनों में इसकी सिर्फ 1091 यूनिट्स ही बिकी है। 4th पोजीशन पर है सुजुकी जिक्सर 250। इसकी 955 यूनिट्स ही बिक पाई हैं। एक्स शोरूम प्राइसेस के हिसाब से ये 1.65 लाख रुपीस तक की मिल जाती है। 3rd पोजीशन पर भी सुजुकी की ही गाड़ी आई है इंट्रूडर। इसकी 626 यूनिट्स बिकी हैं पिछले 3 महीनों में और 1.22 लाख रुपीस तक की ये मिल जाती है।
देखने में ये काफी अजीबोगरीब सी लगती है, कुछ लोगों को पसंद आती है तो कुछ लोगों को बहुत ही बेकार लगती है। शुरुआत में लगा था कि ये गाड़ी कुछ कर दिखाएगी, लेकिन असल में चाल उल्टी पड़ गई। सेकंड पोजीशन पर आया है बजाज का लेजेंडरी स्कूटर चेतक। एक टाइम पर इस गाड़ी का एक माहौल था, एक जमाना था, सालों की वेटिंग लगती थी इस गाड़ी को खरीदने के लिए। लेकिन पहले इस स्कूटर में एज अ फ्यूल पेट्रोल इस्तेमाल हुआ करता था और अब नए जमाने में ये एज अ इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च हुआ है। और यही है इसकी ज्यादा ना बिक पाने की वजह, क्योंकि अभी तक इंडियन मार्केट में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का माहौल शुरू नहीं हुआ है। पिछले 3 महीनों में इसकी सिर्फ 600 यूनिट ही बिकी हैं। एक्स शोरूम प्राइसेस पुणे और बेंगलोर के एक्स शोरूम प्राइसेस के हिसाब से ये 1.15 लाख रुपीस से शुरू होकर 1.2 लाख रुपीस तक का मिल जाता है। एक तो ये इलेक्ट्रिक स्कूटर है और दूसरा 1.25 लाख रुपए तक का मिल रहा है। अब लोग बाग सोचते हैं यार कि यार 70-80 हजार रुपए में हम कोई एक्टिवा खरीद के बचे हुए 30-40 हजार रुपए का 1.5-2 साल तक तेल डलवाएंगे और बढ़िया गाड़ी चलाएंगे, तो कोई भी इलेक्ट्रिक स्कूटर क्यों खरीदेगा। और अब बात कर लेते हैं सबसे कम बिकने वाले 2 व्हीलर के बारे में। तो ये भी एक इलेक्ट्रिक स्कूटर ही है, TVS का iQube। पिछले 3 महीनों में जुलाई, अगस्त और सितंबर में इसकी सिर्फ 53 यूनिट्स ही बिक पाई हैं। एक्स शोरूम प्राइसेस के हिसाब से ये 1.15 लाख रुपीस तक का मिल जाता है। तो भाइयों एवं बहनों, ये थे सबसे कम बिकने वाले मोटरसाइकिल और स्कूटर्स। अगर इनमें से कोई भी गाड़ी आपके पास है तो कमेंट कर मुझे जरूर बताइएगा कि ये गाड़ी बिकती क्यों नहीं है। तो चलिए इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।